एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया। जब से दिल में गम अहमद को बसा रखा है, जब से दिल में गम अहमद को बसा रखा है, सिलसिला मैंने मदीने से मिला रखा है। जब से दिल में गम अहमद को बसा रखा है, सिलसिला मैंने मदीने से मिला रखा है। और हाँ वो आते हैं, अभी आएंगे आते होंगे। हाँ वो आते हैं, अभी आएंगे आते होंगे। बस यही सोच कर महफिल को सजा रखा है। और जब कहीं से नहीं मिलती है सुकून की दौलत, जब कहीं से नहीं मिलती है सुकून की दौलत, तेरी महफिल तेरे दीवाने सजा लेते हैं। वाह, बेशक बेशक, बहुत खूब। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह करम और एहसान कि उसने हमें और आपको सर्दियों की रात में अपने जिक्र पाक की बाबरकत महफिल में जमा होने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मेरा करीम महफिल सजाने वालों का सजाना और हमारा और आपका यहां आना कबूल फरमाए। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें आप। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या रसूल मेरे प्यारे अल्लाह, आका या अलैहिस्सलातु हबीबल्लाह, या नबी तस्लीम अल्लाह। के प्यारे दीवानों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया कि मेरे सहाबियों, तवज्जो है ना आपकी? जो लोग सुन रहे हैं जरा इस तरफ सुभान अल्लाह एक मरतबा कह दें। जिनकी तवज्जो है वही कहें, बाकी खामोश रहें। कहें सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये जो सारा प्रोग्राम चल रहा है ये आखिर तक चलता रहेगा। हम ये देखने के लिए नहीं आए हैं, हम यहां नजर रखें जो मिंबर से आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मैं अर्ज कर रहा था कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने सहाबा इकराम से, कि मेरे सहाबियों, जब कभी तुम्हारा गुजर जन्नत के बागों से हो तो तुम वहां जन्नत के कुछ मेवे भी चर लिया करो। अब जब सहाबा इकराम ने यह सुना तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि जमीन पर भला जन्नत के बाग कहां से मिलेंगे। हमने मक्के में खजूरों के बाग देखे, हमने मदीने में भी खजूरों के बाग देखे, हमने अरब के मुख्तलिफ शहरों में खजूरों के बाग देखे। आखिर जमीन पर जन्नत के बाग कहां मिलेंगे? तो अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमीन पर जन्नत के बाग कहां मिलने वाले हैं? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जमीन पर जो अल्लाह के जिक्र की महफिल सजती है वो जन्नत का बाग हुआ करती है। क्या पता चला? जमीन पर जहां जिक्र की महफिल सज जाए, जमीन का वो हिस्सा जन्नत का बाग बन जाया करता है। जी, बेशक बेशक तो बेशक, इससे बहुत ये खूब। बात मालूम हो गई कि इस वक्त हम और आप कहीं और नहीं बैठे हैं। हम कहां बैठे हैं जी? हम जन्नत के बाग में बैठे हैं। मेरे प्यारे आका के दीवानों, इसे जन्नत का बाग हमने नहीं कहा, बल्कि जिसके सदक़े में रब ने जन्नत को पैदा फरमाया है, उस नबी ने जिक्र की महफिल को कहा यह जन्नत का बाग है। और यह जन्नत का बाग हमारे और आपके जमा होने से नहीं बना, बल्कि अल्लाह के जिक्र की बरकत से यह मैदान जन्नत का बाग बन गया। पता चला जहां रब के जिक्र की महफिल सजे, चाहे वो चौक हो, चाहे चौराहा हो, चाहे वो खेत हो, चाहे वो मैदान हो, जहां जिक्र की महफिल जमती है अल्लाह उस जमीन को जन्नत का बाग बना देता है। तो मालूम हुआ हम कहां बैठे हुए हैं? जन्नत के बाग में। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, बहुत से लोग हर चीज में लॉजिक ढूंढते हैं, और खास तौर पर पढ़ा लिखा नौजवानों का तबका, वो कहता है ये जन्नत का बाग है तो इसका लॉजिक क्या है? अगर जन्नत का बाग है तो जन्नत जैसा कुछ नजर क्यों नहीं आता? न दाएं जन्नत जैसा कुछ है, न बाएं जन्नत जैसा कुछ है।
न आगे जन्नत जैसा कुछ, न ऊपर नीचे जन्नत जैसा कुछ, आखिर जन्नत का बाग है तो जन्नत जैसा नजर कुछ क्यों नहीं आता। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों याद रखें, नबी ने फरमाया ये जन्नत का बाग है। अल्लाह तबारक तआला कादिर मुतलक है, अल्लाह जन्नत का बाग दिखा कर भी बात को मनवा सकता है, लेकिन अल्लाह की आदत करीमा ये है, अल्लाह दिखा कर बात को नहीं मनवाता है, अल्लाह महबूब से कहलवा कर बात को मनवाता है। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह चाहे तो बहुत खूब। दिखा दे कि जन्नत का बाग है जी। लेकिन देखने के बाद माना तो ये कमाल नहीं है। कमाल तो ये है कि देखा नहीं, महबूब ने कह दिया और हमने मान लिया कि ये जन्नत का बाग है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों आप देखें, मिराज पाक की तारीख करीब है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफरे मिराज से वापस आए तो सहाबा इकराम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरा। तवज्जो है ना आपकी? आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने खुदा को नहीं देखा लेकिन आप तो देख कर आ गए। आपके कहने पर हमने अपने बाप दादा के दीन को छोड़ा, अपने बाप दादा के बातिल माबूदों को छोड़ा। आका हमने अल्लाह को देखा नहीं है, आप देख कर आ गए हैं। अबू जहल हमको छेड़ता है, अबू लहब हमको छेड़ता है, उतबा शैबा हमें परेशान करते हैं। वो कहते हैं कि एक मोहम्मद के कहने पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमने बाप दादा के खुदाओं का इनकार कर दिया। अरे जिस खुदा को तुमने देखा नहीं है, जिसकी आवाज को तुमने सुना नहीं है, जिसे तुम कभी महसूस नहीं कर सकते हो, आखिर तुमने उसका कलमा पढ़ लिया। हमारे साथ मक्के के बुत कदे में चलो, हम वहां तुम्हें अपने खुदा दिखाते हैं। वहां लात का बुत मौजूद है, मनात का बुत मौजूद है, उज्जा का बुत मौजूद है। हम तुम्हें अपने खुदा को दिखाते हैं, तुम देख भी सकते हो, उनके करीब जाकर बैठ भी सकते हो, हाथ लगाकर उन्हें महसूस भी कर सकते हो। आका दिन रात मक्के के मुशरिकीन हमको परेशान करते हैं। ऐ आका हम उनको जवाब देना चाहते हैं, हमने खुदा को नहीं देखा, आप देख कर आ गए हैं। कम से कम हमको बता ही दें हमारा रब कैसा दिखाई देता है, हमें बताएं कि हमारा मौला कैसा दिखाई देता है। तो जानते हो मेरे नबी ने क्या जवाब दिया था? आका फरमाते हैं तुम मुझसे पूछते हो, मैं तुम्हें बताऊं कि अल्लाह कैसा दिखाई देता है। अरे कोई मिसल हो तो मिसाल दो, अल्लाह ऐसा दिखाई देता है। अल्लाह जैसा कुछ भी नहीं, कैसे बताऊं कि अल्लाह कैसा दिखाई देता है। जब नबी ने फरमाया कोई मिसल हो तो मिसाल दो, तो जानते हो सारे सहाबा बिन देखे एक जबान होकर पुकार उठे, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया।